एक राजा था और राजा बड़ी सुंदर कथा कहता था और राजा की कथा इतनी सुंदर है कि बड़ी भीड़ लगे। जब भीड़ लगे परंतु एक खाज खुजलाने वाला भी वहीं बैठ गया। जब राजा की कथा शुरू होए तो भी खाज खुजलाना शुरू कर दे। सबका लक्ष्य उधर हो जाए, राजा की कथा बिगड़ जाए। राजा ने कहा, एक भाई खाज वाले कहना महाराज क्या है कि ये कथा ऐसा तू खाज खुजाना छोड़ दे। कहा कि महाराज क्या करूं, नहीं छूटता है। क्या कथा में क्या महाराज बात ऐसी है कि पुराने जन्म के पाप से खाज हो गई है, अब कथा तो सुनन दो। कहा कि शीलवंत को शीला, शीला माने सफेद सफेद दाग हो जाते ना ऐसे, धर्मीन को दाद और पापियों को खुजली खुजामे सारी रात। तो महाराज पुराने पाप से ये हो गई है, अब कथा तो सुनन दो। हाँ सुन, पर खाज मत खुजलाना। क्या मिलेगा? अरे क्या 10,000 रुपये मिल जाएगा। सोचा चलो 10,000 रुपये मिल गए। राजा ने 10,000 रुपये दे दिया। दूसरे दिन कथा में आया, क्या सरकार अब बिल्कुल नहीं खुजाऊंगा। क्या मत खुजाना, क्या नहीं खुजलाऊंगा। कथा में बैठा, दवाई अवाई लगा के आया। कथा समाप्त होने लगी, धीरे धीरे 5 मिनट बचे थे कि फिर खाज उठी। और जब खाज उठी तो इधर ऐठा उधर ऐठा। अब खाज थोड़ी मानने वाली है, इधर राज देखे इधर खाज देखे। तो उसने क्या काम किया, धीरे से हाथ डाल के धोती के नीचे से खोजा लिया। फिर खाज बड़ी, फिर लगा लोचने। राजा ने कहा चौपट कर दिया, अब खाज मत खुजलाना, अब पूरा राज तुझे मिल जाएगा। ठीक है सरकार, नहीं खुजाऊंगा। तीसरे दिन राजगद्दी में बैठ गया, क्या खाज मत खुजलाना, क्या बिल्कुल नहीं खुजाऊंगा। खाज खुजाया नहीं। अब कथा 1-2 मिनट बाकी थी, फिर खाज उठी। और जैसे ही खाज उठी, अब इधर देखा, खाज मानने वाली थोड़ी। तो धैर्य का बांध टूट गया और राजगद्दी से उतर के राजा से कहा, सुन राजा, कान खोल के जितना मजा मेरी खाज में होना, मजा तेरे राज में नहीं। डाले तेरा राज कर खुजाने लगा। ऐसे ही हमें मानव जीवन रूपी राज मिला है, पर हम खाज खुजाने में सारा बर्बाद ही कर देते हैं। अभी खाजा ही तो है जो हमारे भीतर विकार, ये खाजा ही तो है। क्यों ऐसा होता है? हमको संतों का सत्संग बोध और विचार नहीं है, इसके लिए हमें सत्संग की जरूरत है। बहुत बढ़िया है, एक दिन के लिए सत्संग रखे। ऐसे तो कल भी था, घर में बैठे थे, पर आप सभी का विचार हुआ कि चलो ऐसे जगह रखो सत्संग की, कुछ गांव की बहनें माताएं भाइयों आके सुने, सबको अच्छा लगे और सब अपने जीवन का सुधार करें। एक धार्मिक पुण्य, किसी को खिलाना पिलाना तो पुण्य है ही है, पहराना ओढ़ाना पुण्य है, पर इसके साथ किसी को ज्ञान दान देना, किसी की जीवन सुधार देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। तो ये कार्य आप लोगों ने संतों को सत्संग रख करके आप लोगों ने किए। आपके बाल बच्चों को और आपके परिवार को सबको शुभकामना, यही कि आप सही हो, आपका जीवन सही हो। यही शुभकामना के साथ वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, आज के आनंद की जय।